प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। और आज का जो लेक्चर है ये हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लेके आए हैं। तो इसमें हमें डिस्कस करना है डिटर्मिनेंट, और ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने आपको बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ लेक्चर लिए थे। ठीक, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। एक्चुअली ये आपका बहुत सिंपल और बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसको हम कम से कम लेक्चर में जो है फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसमें डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं, तो ज़रा समझ लीजिए। हम सपोज कर ले रहे हैं, मान लिया हमने कि हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस हैं, और लीनियर इक्वेशन को इस तरह से मान लिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0। एंड इस तरह से हमने दूसरा इक्वेशन मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0। एंड एक और मान लिया हमने a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0। ये जरूर नहीं कि हाँ 0 ही हो, कुछ और कांस्टेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद आप देखिए क्या है डिटरमिनेंट की डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब ये है कि आप इस लीनियर इक्वेशन से डिटरमिनेंट कैसे बना पा रहे हैं, वही डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, इसकी कोई स्पेशल ऐसी डेफिनेशन नहीं है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन ये है, तो इसमें आपको वेरिएबल देखने हैं। वेरिएबल्स में क्या है, एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड और इसमें भी एक्स वाई जेड। इनके कोफिशिएंट क्या हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट हम देख लेंगे। ठीक, तो देखिए इसका a1 b1 c1, तो हम क्या करें, इसको दो बार के अंदर कुछ इस तरह से, ये दो बार ऐसे दो आपने वर्टिकली लाइनें लगा दी। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स लिखिए आप। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a1 b1 c1। तो फर्स्ट इक्वेशन के जो एलिमेंट्स हैं, कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनको आप इस तरह से रो फॉर्म में लिख दीजिए। अब रो और कॉलम्स ये भी अभी हम आपको बताएंगे। सेकेंड इक्वेशन, उसको भी आप सेकेंड इस तरह से लिख दें। थर्ड इक्वेशन है, उसको आप यहाँ लिख दें a3 b3 c3। तो ये जो आपने प्रोसेस की, मतलब ये जो आपको मिला, इसको आप डिटरमिनेंट बोलते हैं। ऐसे दो आपने वर्टिकल लाइनों के अंदर, या इसको आप बार बोलते हैं। ठीक है, तो बार के अंदर आपने ये एलिमेंट्स लिखे, और ये एलिमेंट्स कहाँ से आए, लीनियर इक्वेशन के जो वेरिएबल थे उनके कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं ये। ठीक है, तो वो हमने यहाँ लिखे। और कैसे लिखे, रो और कॉलम फॉर्म में। ये हम इसको रो बोलते हैं। लेट हम मान लेते हैं फर्स्ट रो है, r1 नाम दिया, इसको r2 नाम दिया, इसको r3। इसी तरह से ये कॉलम्स हैं हमारे। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम c1 c2 एंड इसको नाम दिया हमने c3। तो इस तरह से ये कॉलम और ये रो दैट मीन्स हॉरिजेंटली जो एलिमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, और कॉलम्स दैट मीन जो वर्टिकली एलिमेंट्स लिखे हैं उसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो ये रो, तीन रो है, तीन कॉलम। आप इसको थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बोलेंगे, 3 ऑर्डर का है ये। ठीक, 3 ऑर्डर दैट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं 3/3, दैट मीन 3 रो हैं, 3 कॉलम्स हैं। इस तरह से आप ये डिटरमिनेंट इसको बोलेंगे। और आप इसको जो है डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, या आप जो है इस तरह से डेल्टा से भी इस तरह से निरूपित करते हैं इसको। ठीक है, ये डिनोट करने का साइन होता है डिटरमिनेंट को। क्लियर है, सो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। अब इसका आपको प्रसार पढ़ना पड़ेगा, तो प्रसार से पहले हम जान लेते हैं कि इसके जो इंटरनल बार के अंदर जो ये एलिमेंट्स लिखे हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 है ना, a3 b3 c3, तो ये एलिमेंट्स इसको क्या बोलते हैं आप, ठीक, ये डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स बोलते हैं आप। और इसी में आपको कुछ हेडिंग्स समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको इन सब का साइन पता होना चाहिए। ठीक, तो इसका साइन आप जानते हैं कि प्लस होगा, इसका माइनस होगा, इसका प्लस है ना। इसकी बात करें तो ये माइनस, लेकिन ये कैसे होता है, इसके लिए आपको ये याद रखना है -1 टू द पावर i प्लस j। i मतलब रो को डिनोट कर रहा है, j मतलब कॉलम को। i मतलब कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है। जैसे हम बात करें b3 की, तो b3 का क्या साइन होगा, तो b3 हम देखेंगे ये r2 रो में है और कॉलम c2 में है, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम की पोजीशन पे है ये। सो इसका मतलब i की वैल्यू हम 2 रखेंगे और j की वैल्यू हम 2 रखेंगे। सो -1 टू द पावर 4 आ जाएगा, और इसको हम कहेंगे -1 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मिलेगा आपको +1। इसका मतलब इसका साइन प्लस होगा। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स का साइन निकाल सकते हैं, और भी एलिमेंट्स हैं आगे तो और भी आप निकाल सकते हैं। बात करें इसकी हम b3 की, तो इसका साइन क्या होगा, ये देखें थर्ड
रो एंड सेकंड कॉलम। सो यहाँ 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा। जब 5 आएगा तो -1 का 5 बार मल्टीपल तो माइनस मिलेगा आपको, इसका मतलब इसका साइन माइनस होगा। इस तरह से आप किसी का भी साइन निकाल सकते हैं। क्लियर है? सो ये आपको इतना याद रखना है, -1 I + j। इसका यूज आपका मैट्रिक्स में भी होगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लगभग एक जैसे होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, और मैट्रिक्स आपका 3rd सेमेस्टर में है, तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो 3rd सेमेस्टर के लेक्चर भी मैंने जो है अपलोड किए हुए हैं, उसमें पूरा मैट्रिक्स बताया है। तो आप चाहें तो उसको भी देखना हो तो देख सकते हैं, बट ये आपको काम तो 3rd सेमेस्टर में आना है। ठीक, तो देखिए ये -1 I + j आपको ये साइन बताएगा क्या है। अब इसमें कुछ हेडिंग्स आती हैं, जैसे आप माइनर किसको बोलते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, ये 2 वर्ड आते हैं इसमें। ठीक, तो माइनर क्या है? माइनर आप किसी भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि B1 का माइनर निकालिए, तो B1 का माइनर आप ऐसे निकालेंगे, हम जैसे कहें कि माइनर ऑफ B1 का माइनर क्या है? तो माइनर का मतलब ये है कि छोटा डिटरमिनेंट क्या है, उप सारणी का आप बोलेंगे, सब डिटरमिनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो B1 ये है, B1 के अकॉर्डिंग आप रो को छोड़ दीजिए। ठीक है, और इसके कॉलम्स को छोड़ दीजिए। बात समझ में? इसके ऑरिजेंटली और जो वर्टिकली एलिमेंट्स हैं उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट्स क्या बचे उसका निकाल दीजिए डिटरमिनेंट, A2 C2, इस तरह से A2 C2 A3 C3। क्लियर है? इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन प्लस में करेंगे, सॉल्यूशन माइनस में करेंगे, गुणा करेंगे, जो आएगा आप लिखेंगे। ठीक, ये माइनर है। अब बात हम इसी में अगर कोफैक्टर की करें, कोफैक्टर ऑफ B1, तो B1 का कोफैक्टर आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम यही लिखना है। ठीक, बस आपको यहाँ -1 I + j लगा देना है। B1, अब B1 किस पोजीशन पे है? B1 है आपका 1st एंड 2nd, मतलब यहाँ आप लिखेंगे 1st + 2nd से 1 + 2 लिख देंगे। ठीक, यानी 3 हो गया, तो इसका माइनस साइन आ जाए। बस आपको केवल साइन यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ये A2 C3 -A3 C2, इस तरह से आप जो है ये कोफैक्टर बता देंगे। ये बेसिकली छोटी सी डेफिनेशन है ना। माइनर का यूज ज़्यादा है और कोफैक्टर का भी, क्योंकि कोफैक्टर केवल आपको साइन नोट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हम कहाँ यूज करते हैं? प्रसार करने में हम यूज करते हैं, जब डिटरमिनेंट का आप प्रसार करेंगे। तो प्रसार हम समझ लेते हैं कि डिटरमिनेंट का आप कैसे एक्सपेंशन करते हैं। तो देखिए, हम जनरली जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से आपको बताते हैं कि कैसे आपको प्रसार करना है। ठीक, क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ इस तरह से डेल्टा = आपको दे दिया है। ठीक है, और डिटरमिनेंट दिया है। अब डिटरमिनेंट क्या है हम लिख देते हैं, 2 3 4 1 5 3 एंड 3 0 5। इस तरह से एक डिटरमिनेंट दिया, कहा गया है इसका प्रसार करें। तो बहुत आसान है, आपने प्रसार पहले भी पढ़ा होगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और हमेशा याद रखना है, डिटरमिनेंट आपका जो है वो हमेशा स्क्वायर होता है, जबकि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होता है ना। तो डिटरमिनेंट ये क्या है, हमेशा स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब ये है कि जितने रो रहेंगे उतने ही कॉलम रहेंगे, मतलब I = j, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, I = j, मतलब जितनी रो उतने ही कॉलम। क्लियर है? सो हम करते हैं एक्सपेंशन। सो एक्सपेंशन देखिए कैसे होगा। इसमें 2 आप लेंगे, ये वाला एलिमेंट, तो इसका आप माइनर देख लेंगे क्या है। अच्छा, इसका साइन क्या है पहले आप वो देख लीजिए। कोफैक्टर आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस का है यहाँ, तो हमने चलिए ये प्लस साइन ले लिया। ठीक, इसका मल्टीपल आपको करना है किससे? इसके माइनर से। ठीक, माइनर क्या रहेगा? 2 आपने लिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक रो कॉलम छोड़ दें, तो इसका और इसका माइनर निकाल देंगे आप। माइनर कौन सा है? 2 का माइनर 5 3 0 5। ठीक, इस तरह से अगला हम देखेंगे 3 -3, तो 3 का आप माइनर देख लें क्या है। तो 3 का माइनर क्या है? आप 3 के अकॉर्डिंग ये दोनों रो कॉलम छोड़ दें, तो 1 3 3 5 1 3 3 5। इसी तरह से अगला क्या है? एलिमेंट्स रो का 4, तो 4 का रिस्पेक्ट में हम देखते हैं
ये छोड़ देना है आपको, इसका 4 का माइनर रहेगा 1530। सो इस तरह से आप जो है इसको प्रसार कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देख लेंगे इसका मल्टीपल आप हमेशा प्लस में किया करते हैं, इसका माइनस में, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, माइनस 0 इंटू 3 0, माइनस 3 इंटू 1 इंटू 5 दैट इज़ 5, माइनस 3 इंटू 3 9, प्लस 4 इंटू 1 इंटू 0, ठीक है, दैट इज़ 0, एंड 5 इंटू 3 दैट इज़ माइनस 15। सो इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरह से आप जो है ये 2 इंटू 25 आएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 4 मिलेगा, प्लस 4 इंटू माइनस का 15, सो दैट इज़ 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 और माइनस 60 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप देखेंगे ये टोटल आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। सो आपने इसका मान निकाला, ठीक है, डिटर्मिनेंट का वो 2। ये एक्सपेंशन बड़ा सिंपल है, आप कर सकते हैं, ठीक। बस आपको ध्यान रखना है कि साइन का, एलिमेंट्स का, जैसे हमने यहाँ 2 लिया था, ठीक, 2 का साइन आपने यहाँ प्लस लिया, फिर यहाँ 3 हमने लिया, ठीक है, -3, 4 प्लस का लिया, क्लियर है, क्योंकि आप इस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर रहे हैं। आप चाहते तो इस कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर सकते थे, या आप इसके रिस्पेक्ट में कर सकते थे, लेकिन इसके लिए रिस्पेक्ट में कर देते एक प्रॉपर्टी लगती हो, है ना, माइनस वाली। तो अभी प्रॉपर्टी हम बताएंगे अगले लेक्चर में कैसे करना है एक्सपेंशन। तो ये आपका होगा एक्सपेंशन, और ये सिंपल एक्सपेंशन है, ठीक है। आप ये 3/3 का मैंने आपको बताया, आप 2/2 का या 4/4 का भी कर सकते हैं, बस उसी तरह से माइनर लेके आपको मल्टीप्लाई कराना है, क्लियर है। सो ये सिंपल है। अब यदि इसी क्वेश्चन को आपको, एक रूल होता है इसमें जिसको हम नाम देते हैं सेरस रूल, देखिए सेरस रूल, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि आपको डिटरमिनेंट दे दिया इस तरह से डेल्टा इज इक्वल्स टू, ठीक है, और कहा गया कि इसका जो एक्सपेंशन है वो आप सेरस रूल के अकॉर्डिंग करिए। सेरस रूल क्या है, तो पहले आप ये समझ लें, ठीक। तो सेरस रूल ये है, देखिए जैसे हमने यहाँ एलिमेंट हैं आपके पास कुछ इस तरह से, हम ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, इस तरह से आपका डिटरमिनेंट है। अच्छा, एक चीज़ और, सेरस रूल आपका वो क्या है, केवल 3 ऑर्डर में अप्लाई होता है, मतलब 3/3 का अगर आपके पास जो है डिटरमिनेंट है तो उसी में अप्लाई होगा। अगर आप सोचेंगे 2/2 में या 4/4 में अप्लाई करें तो वहाँ सेरस रूल अप्लाई नहीं होगा, क्लियर है। ये केवल 3/3 डिटरमिनेंट के लिए अप्लाई होगा, अर्थात जिसमें 3 रो 3 कॉलम्स हों। सो आप देखिए कैसे करना है। आपने ये सबसे पहले लिख लिया, ये आपके पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसी के आगे थोड़ा सा कॉलम्स बढ़ा देने हैं। जो आपके देखिए 2 कॉलम्स ये दिए गए हैं शुरुआत के, ये वाला कॉलम्स, ये वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को और आगे लिख देना है, A1 A2 A3, इस तरह से A1 A2 A3, ठीक। और सेकेंड कॉलम क्या है उसको भी एक बार आप आगे बढ़ा दें इस तरह से। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये A1 B1 और C1 इसका आप मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई इसका आपको प्लस में करना है, इसका मल्टीप्लाई आप प्लस में करेंगे, ठीक। इस तरह से फिर B1 C2 और A3 इसका मल्टीपल करेंगे और ये भी प्लस में करेंगे, इस तरह से C1 इसी तरह आपको करना है, ठीक है, इसका मल्टीपल करना है, और ये आपको कैसे करना है, प्लस में, यहाँ इस तरह से आप प्लस प्लस में तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, फिर यहीं से शुरुआत करना है, इसका मल्टीपल जो है आपको माइनस में करना है, और ये C1 B2 और ये इसका मल्टीपल आपको कैसे में करना है, माइनस में। इसी तरह से आगे और बढ़ेंगे, ये माइनस में हो गया मल्टीपल, फिर इन एलिमेंट्स का माइनस में मल्टीपल करना है, और फिर इन एलिमेंट्स का माइनस में मल्टीपल करना है। बस सबको प्लस का मल्टीपल माइनस का मल्टीपल सबको आपको जोड़ घटा के आंसर ले आना है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, और इसी क्वेश्चन को हम सेरस रूल से लगा लेते हैं। तो सेरस रूल से देखिए कैसे अप्लाई होगा, बाय सेरस रूल, ठीक। एक्सपेंशन करना है हमने, और डेल्टा हमें दिया गया है, जो डिटरमिनेंट का मान है
वो कुछ इस तरह से है 2 3 4 1 5 3 एंड 3 0 5। सो ये हमने डिटरमिनेंट लिख दिया। क्लियर है? ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, ये 2 कॉलम्स हैं शुरुआत के, वो आपको आगे बढ़ा देने हैं 2 1 3, तो 2 1 एंड 3। इसी तरह से 3 5 0 3 5 एंड 0। ठीक। इतना करने के बाद आपको मैंने बताया कि इसका मल्टीपल आपको क्या करना है, प्लस में करना है। ये इस तरह से ये आप प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये प्लस में मल्टीपल हो जाएंगे तो आपको बाकी ये फिर इस तरह से बचे हैं, तो ये आपको ऐसे माइनस में मल्टीपल करना है, ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, ये माइनस में मल्टीपल करेंगे। ठीक है, ये माइनस में मल्टीपल। देखिए मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो कैसे आप लिखेंगे, कुछ थोड़ा सा यहाँ आपको चिन्ह अलग टाइप का बना देते हैं, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में बनाएं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमने ऐसे बना दिया साइन। ठीक, ये आप सीधी जो लाइन होंगी ये आपको प्लस में मल्टीपल करना है, और ये इस तरह से डिज़ाइन जो आप बनाए हैं, ठीक, तो ये वेव की तरह है। ठीक है, इसको आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीपल कैसे होगा, 2 5 एंड 5, 2 5 एंड 5, इन तीनों का मल्टीपल करना है, वो भी हमने प्लस में लिया। ठीक है, तो ये आप डेल्टा निकाल रहे हैं। फिर प्लस 3 3 एंड 3, 3 एंड 3 एंड 3, ये प्लस में हो गया। फिर प्लस 4 1 0, 4 1 0, ये आपने प्लस में लिया। इतना करने के बाद आप बाकी एलिमेंट्स लेंगे माइनस में, तो माइनस, अब देखिए माइनस में ऐसे बढ़ेंगे आप 3 5 4, 3 5 4, ये सब मल्टीप्लाई कर दें। फिर माइनस 0 3 2, 0 3 2, फिर माइनस लेंगे 5 1 3, 5 1 एंड 3। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका थोड़ा सॉल्यूशन कर लेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा आपका 27, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस का 60, और ये माइनस का ये आपका 0 रहेगा, और ये माइनस का आपका 15 रहेगा। तो आप देख लें, कैलकुलेशन कर लेंगे। प्लस प्लस ये हो गया, सॉरी 77 हो जाएगा ये, और यहाँ माइनस का आप देखेंगे तो माइनस का ऐड हो जाएगा 75। देख रहे हैं ये भी 2 आ रहा है, इसका मतलब सेरेस रूल से भी आप एक्सपेंशन कर सकते हैं डिटरमिनेंट का, बट ये हमेशा क्या होगा, सेरेस रूल ओनली 3 ऑर्डर के लिए अप्लाई होगा। इतना आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी ऑर्डर में जो है अप्लाई करने लगें। सेरेस रूल ओनली 3 ऑर्डर के लिए ही अप्लाई होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट, उसकी बेसिक्स, डेफिनेशन, ठीक, माइनर कोफैक्टर क्या है, और इस एलिमेंट्स के साइन क्या होते हैं, ये रो एंड कॉलम्स। ठीक, एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो सिंपली ये एक्सपेंशन है, और सेरेस रूल से एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो ये 3 ऑर्डर में केवल अप्लाई कर सकते हैं हम। तो सेरेस रूल भी आपने देखा, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप कर सकते हैं। ठीक, अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो वहाँ आपको डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।